तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है अभी जिस पे आप काम कर रहे ड्रीम प्रोजेक्ट तो तो क्या आपकी जो लाइफ का फेज है कभी ऐसा कोई मोमेंट आया कि अब नहीं हो पा रहा, क्विट कर दूं? आए थे, बट थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर मोटिवेशन आ जाती है। क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार अब हो गया? माँ से मदर, माँ से म्यूजिक मेरे लिए रीजन है जीने का। आपकी मम्मी की कोई ऐसी एक लाइन जो हमेशा आपको लाइफ में इंस्पायर करती है? बस उनकी लाइन है कि अगर तेरे को कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी, तो इस वजह से मैं बहुत ध्यान रखता हूँ अपना। आपकी फर्स्ट अर्निंग म्यूजिक से कितनी थी? $200। कभी किसी ने आपको बैक स्टेप किया है? हाँ, बहुत Okay. ने किया है। मुझे ऐसा लगता है जो आपकी बुराई भी करता है ना वो आपसे नीचे इसलिए करता है। उसके पास कुछ है ही नहीं, शायद इसीलिए बुराई कर रहा है वो। हाय गाइस, आज के पॉडकास्ट में एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, यश चौधरी। इनको लोग जानते हैं वाईसी गुज्जर के नाम से, देसी हिप हॉप आर्टिस्ट और मिलियंस दिलों को छूने वाले। लाइक ही इज अ जेम पर्सन और आज इनकी हम रियल लाइफ जर्नी, स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन्स के बारे में जानेंगे। सो स्वागत है आपका Thank you, फाइंडिंग अ वे विद दीप्ति थैंक में। यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया मुझे एज अ गेस्ट, और बाकी आज बात करते अच्छा लगेगा। हाँ, मजा आने वाला है आज, जी। बहुत एक्साइटेड हूँ और हिप हॉप तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। तो कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? जर्नी तो जैसे कि मैं और भी जगह मतलब बता चुका हूँ, बट मैं मानता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग रही, और बस अच्छा ये रहा इस लाइफ में कि जो मैं करना चाहता था वो कर पा रहा हूँ। मतलब क्योंकि नहीं तो बहुत से बच्चे थे मेरे साथ के जब उन्होंने शुरुआत की थी तो अब वो नहीं कर पाए, या फिर बहुत सारी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती हैं या बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, बट मैं अभी भी स्टिल कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ उस वजह से। बाकी 2014 में जहाँ तक जर्नी की बातें शुरू करा था, एक Okay. फ्री स्टाइल गाना निकाला था। हाँ, वो हमने ऐसी मजाक में बना के यूट्यूब पे डाल दिया था। हाँ। वो फिर एकदम से वायरल हो गया। वायरल हो गया। उस टाइम पे मतलब ये नहीं था, जियो नहीं था, हाँ। तो बहुत मुश्किल था चीज़ों को वायरल करना, क्योंकि हर घर में भी फ़ोन नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे। Correct. वो टाइम था जब जाते थे ना लोग 20 रुपए घंटा साइबर कैफे, वो वाला टाइम था। हाँ, तो वो गाना रातों रात हमारा 3.5-4 लाख पहुंच गया था। अच्छा। तो उससे वहां से थोड़ी मोटिवेशन मिली। हम्म। करते अब तो कर बहुत सारे गाने कर दिए अब तक तो कर। तो वो गाने की कुछ लाइन बताएंगे आप? वो गाने की लाइन थोड़ा, मैं उस समय होऊंगा, आप लगा लो 2014 की बात है, अभी मैं 27 का हूँ, तो शायद 10 साल, कितने, मतलब 13 खून साल में कम है, ना, मतलब हिप हॉप 14-15 आपके साल खून का में ही है। था मैं। हाँ। तो उस समय तो थोड़ा किडिश सा ही गाना था वो, बट हाँ अच्छा था, कम्युनिटी के लिए निकाला था और Okay. बहुत अच्छा गाना था। तो ऐसी था वो कि गुज्जर गुज्जर बिरादरी, वो बैठे चौधरी, सुन लो मेरी बात, आ जाओ लेके हुक्का खाट, ऐसे करके कुछ था। तो मतलब ठीक था। बाकी उसके बाद तो फिर बहुत सारे गाने कर ही रहे हैं, अभी भी स्टिल चली रही है चीजें। Okay. तो जैसे कि सवाल होता है कि बहुत सारे रैपर्स, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जी। स्ट्रगल भी करते हैं, कुछ लोग टॉप पे पहुंच जाते हैं। तो क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? पैसा, हाँ बिल्कुल कमा पा रहे हैं, हम्म। बिल्कुल। अब जब ये तो वो जमाना है कि जो इंस्टाग्राम पे उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं वो भी पैसा कमा पा रहे हैं, तो रैप करना तो एक टैलेंट है, मुझे लगता है एक आर्ट है। हाँ। तो इससे तो डेफिनेटली मैं तो कमा रहा हूँ। ओके। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी जर्नी में एक होता है ना कि ये ये सोने का दांत लगवाया है, पैसों से मैं भी बोलने लगवाया वाली है। थी एग्जैक्टली। तो सच कमा में पा सोने रहे का हैं। दांत लगवाए हैं? हाँ, सोने का ही। तो ये क्या शौक की वजह से कर रहे हाँ हैं या हाँ, टूट शौक गया था शौक दांत? शौक शौक टूट जाता नहीं है। एक्चुअली इट्स बेसिकली गोल्ड कैप, जो कि आपके दांत को, टीथ को घिस के उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है। हाँ, तो वैसे ये मेडिकली यूज होता है, बट मैंने शौक के लिए लगवाया हुआ। शौक के लिए। ओके। तो क्या आपकी जो लाइफ का फेज है जी। कभी ऐसा कोई मोमेंट आया कि अब नहीं हो पा रहा, क्विट कर दूं? आए थे, बट थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर मोटिवेशन आ जाती है कि नहीं, करना है, यही करना है। और क्विट करना मुझे लगता है कि कोई सही चीज नहीं है। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो मन से, तो आप वो क्विट कर ही नहीं पाओगे। जैसे आपको नशा हो जाता है ना, तो आप छोड़ने कितना मुश्किल होता है। जैसे आप मान लो आप तो आपको रैप का नशा है? तो मुझे रैप का नशा है, म्यूजिक का नशा है बेसिकली। म्यूजिक का नशा है, बिल्कुल। तो क्या चीज और है? सच्चाई बताऊं तो कभी कभी मैं देखो, लाइफ में सबके थोड़ा हेक्टिक होती है, सबकी लाइफ में परेशानियां होती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ में म्यूजिक नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि ये मुझे वजह देता है जीने की, कि मैं जीऊँ। आपका रीजन है जीने का? मेरा रीजन, हाँ कह सकते हो आप। तो क्या चीज आपको मोटिवेट करती है जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार अब हो गया? माँ से मदर, माँ से म्यूजिक मेरे लिए रीजन है जीने का, तो वाली बात है। और क्या है सक्सेस आपके लिए? सक्सेस मेरे लिए ये है कि सुकून, लाइफ में सुकून हो। अब उसमें आप कह लो कि फाइनेंशियली हो या रिलेशनशिप वाइज हो या कैसे भी हो, सुकून हो, कुछ अचीवमेंट्स हो, अभी भी है, बट
इतना नहीं है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा सुकून मिलना भी नहीं चाहिए इंसान को, नहीं तो स्टॉप हो जाता है। थोड़ी कशमकश चलती रहनी चाहिए ज़िंदगी में, ताकि आप आगे बढ़ते रहो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही सुकून पाल में हो जाओगे तो फिर थोड़ा सा इंसान आलसी भी हो जाता है। तो थोड़ा सा कशमकश ज़िंदगी में आपको चलती देख के रहनी तो नहीं चाहिए। लगता कि आप सुकून में बैठते होगे। हाँ, अब मैं हलचल बोल रहा रहती हूँ होगी, हमेशा मैं, दौड़ भाग, बहुत ज़्यादा और रहती वो है। मुझे लगता है आपको थ्रिल आता होगा उससे। हाँ, मतलब थोड़ा सा लगता तो है कि यार जैसे अब आज एग्जांपल ले लो, आज मेरे को लगा यार जाना है यार, ट्रैवलिंग करके वहां पहुंचना है, पॉडकास्ट है, बट नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ माय वर्क, सो करना है तो करना है। मतलब अब ऐसा है कि अब करना ही है, मतलब ओके। जॉब हो गई ना, एक तरीके से काम हो गया अब ये। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी बादशाह और इसके हनी हनी सिंह सिंह। भाई, तो क्या इसका आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू उसमें? उनका अपना पर्सनल मैटर है, बाकी तो कुछ पता नहीं। बाकी मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ इससे। बाकी उन्होंने जो कंट्रोवर्सी में बोला बादशाह भाई ने कि कम बैक ही नहीं हो रहा, उससे बहुत तगड़ा कम बैक हो गया उनका। हाँ। क्योंकि जो उसका रीजन यही था कि जो हनी पाजी के लवर्स है ना, वो कल्ट है। मतलब उस टाइम उन्होंने रैप वगैरह फेमस हुआ था उनका, गली गली घर घर में म्यूजिक, हिप हॉप म्यूजिक को पहुंचाया कहीं ना कहीं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। और तो वो वाली जो ऑडियंस थी वो भड़क गई, उनको शायद उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थोड़े से, तो इस वजह से उन्होंने इस बात को सीरियस लिया। और आप खुद देखो ना, नहीं तो उस पाजी गाने तो बहुत टाइम से ही डाल रहे थे, बट उस मेन जो गाना बादशाह भाई का आया और उसमें उसने बोला कि कम बैक ही नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है उससे जो हनी पाजी के फैंस थे वो थोड़ा किक हो गए, वो वहाँ हो गया। और वो होनी भी चाहिए थी यार, इज अ सुपर टैलेंटेड गाय, सुपर टैलेंटेड। और मुझे ऐसा लगता है कि हनी सिंह के जो पुराने सॉन्ग्स थे जी अभी भी लोग सुनते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि हनी पाजी की वजह से लोगों के मन में एक जो डाउट होता था वो खत्म हुआ है। लोग समझते थे कि नहीं, बॉलीवुड से ही बड़ा बन सकता है इंसान, पर हनी पाजी ने वो चीज़ करके दिखाई कि नहीं, बॉलीवुड से बड़ा नहीं, मैं बॉलीवुड में जाके गाने बड़े बना दूंगा। क्योंकि वो पहले ही बड़े हो चुके थे, तभी बॉलीवुड ने अप्रोच किया। तो मतलब उनसे ये चीज़ देखने को मिलती है। अब तो नॉर्मल है, हर आर्टिस्ट के गाने आ ही जाते कहीं ना कहीं बॉलीवुड में, एक आधा कोई गाना कोई भी कर देता है, अब तो नॉर्मल है। नॉर्मल है। बॉलीवुड इतना बड़ा भी नहीं। अब बॉलीवुड वालों को लाले वो मतलब बहुत बहुत बुरी हालत है, उनको गाना चलता नहीं उनका, क्योंकि इंडिपेंडेंटली फ्रीलांस आर्टिस्ट ही इतने सारे हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस वो वाली बात है। ओके, तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है अभी जिस पे आप काम कर रहे हो? ड्रीम प्रोजेक्ट तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा, बस यही है कि हाँ, बड़े जितने बड़ा गाना करना है, और मतलब जो भी गाने की रिक्वायरमेंट होती है वैसा गाना भी। जैसे रिसेंटली मेरा गाना आने वाला है देसी छोरे करके, सुन ब्रो देसी करके, तो उस चीज़ में उसके भी उसका कर रहे हैं सारी प्लानिंग कि क्या क्या कैसे कैसे होना चाहिए, चलती रहती है बस चीज़ें। ओके, तो अभी मैंने आपका रिसेंटली चेक किया था, आप एल्विश भाई से मिले थे। एल्विश भाई से मैं मिला नहीं था, एल्विश भाई को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ एक्चुअली। अच्छा। एल्विश भाई आए थे 2016 में, हाँ। और मैं 2014 से, मैंने आपको बताया। हाँ। तो एक टीम हुआ करती थी, शोशो पूल, हाँ, ओके। और अभी भी है, और ब्रांड्स अप। तो ये लोग उस समय यूट्यूबर्स को प्रोवाइड करते थे, जैसे कि प्रॉम्प्ट्स हो गए, जगह हो गई शूट करने के लिए, कैमरास वगैरह। तो वहां पे भाई ब्रांड्स अप के साथ टाई अप थे, तो शूट वगैरह करते थे, तो मैं काफी टाइम से जानता था। बट आफ्टर ही विन द बिग बॉस, उसके बाद मेरी और ज्यादा उनसे क्लोजनेस हो गई। फिर रोडीज आ गया उनका, रोडीज वगैरह। रोडीज में खैर मेरा एक भाई है जिसके साथ मैंने जर्नी शुरू करी थी, वो फाइनलिस्ट था आरडी डेटा। अच्छा। हाँ, तो बस ठीक है। तो मैं अभी रिसेंटली एल्विश भाई के साथ एक इवेंट भी किया है दिल्ली शादरा कृष्णा नगर में। ओके। हाँ, वहाँ पे मेरी भी परफॉर्मेंस थी, तो चाहिए। भाई के घर गया था मैं भी कुछ टाइम पहले, और उससे पहले भी ईसीएल के दौरान पार्टीज करी है। कैसा नेचर, क्या है उनका? बहुत अच्छे इंसान है। कई लोग बोलते हैं ना उनमें घमंड है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, इज अ वेरी नाइस पर्सन, बट क्या है कि दिल के साफ है, बट क्या है कि जब कोई इंसान इतना बड़ा बन जाता है ना, तो जो भी उसके पास जाता है वो किसी न किसी उम्मीद से जाता है, या कह लो लालच। आजकल लालच क्या है, फोटो खिंचवाना, वीडियो बनाना, व्यूज आ जाते हैं ना उससे किसी की प्रोफाइल पे भी। तो वो चीजें कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाती है ना। इंसान कितने लोगों को फेस करे यार, उनको 100 लोगों को जवाब देना है। तो कोई लोग होते हैं कि उन चीज़ों से रूठ जाते हैं, और फिर वो उसको गलत बता देते हैं कि ऐसा नेचर है, वैसा नेचर है। अदरवाइज देखो मेरे साथ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जानते हैं भाई, काफी टाइम से जानते हैं। अगर कोई एक हैबिट भाई है मेरे पे, आप जिस उनकी जो कॉपी करना चाहोगे, तो क्या हैबिट होगी उनकी? मेरा ऐसी कोई हैबिट नहीं है, मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत अपनी खुद की अच्छी बुरी बहुत सारी हैबिट्स है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, बस ये है कि उनका ऑरा बहुत अच्छा है, जिस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है। अब देखो, हर चीज एक अपनी मेहनत होती है इंसान की, अपने आप को इतना बड़ा करने में। कोई रातों रात खुद नहीं बड़ा हो जाता। बड़े को बड़ा सलाम करने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे जब आप बड़े बन जाओगे तो आप और ऑटोमेटिकली पब्लिक आपको बड़ा बना देगी। तो वो है, हाइप है उनकी अच्छी। मैंने उनका एक वो सुना था एल्विश यादव का, कि उन्होंने बोला था कि हमें अपनी फाइट चूज करनी चाहिए, अब हम हर फाइट में नहीं घुस सकते।
हाँ, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक बोला था। वो इसका रीजन ये है, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या बोला था कि जैसे मान लो कि कोई ऐसी राह चलता बंदा या कोई छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर, रिक्शे वाला तो नहीं कहूंगा, नहीं मतलब वैसे नहीं, कोई छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर आ गया और वो हाँ। एलिश को गाली बकने लग गया, हाँ। ठीक है, एलिश भाई को गाली बकने लग गया। अब गाली तो लोग देखो मोदी जी को ही बकते हैं, मोदी जी से ज्यादा पावर तो किसी की भी नहीं है ना इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में। बिल्कुल, हाँ। तो क्या क्या कर सकते हैं, मोदी जी आके उसको मारेंगे तो वो नेक्स्ट कैंडिडेट बन जाएगा, है ना। सारे विवाहित जो मोदी जी के जितने भी मोदी जी के जितने भी दुश्मन है वो सारे, तो वही वाली बात है, जवाब भी औकात देख के देना चाहिए इंसान को। दुश्मनी भी टक्कर की होनी चाहिए। दुश्मनी भी टक्कर की होनी चाहिए, तभी मजा आता है। ऐसी राह चलते तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, उन्हें भौंकने दो। मजा भी तभी आता है कि आप जब किसी सामने वाले से बराबर की टक्कर लो ना, कि हाँ भाई ये मेरा दुश्मन है। दोस्त तो दुश्मन देख के बनाने चाहिए, देख के और औकात के हिसाब से बनाने चाहिए। सारे लोगों को भाव नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। ओके, दोस्ती क्या है आपके लिए? क्या आपके पुराने फ्रेंड्स अभी भी आपके साथ हैं? मेरे पुराने फ्रेंड्स हाँ हैं, काफी हैं साथ। उन्होंने सालों ने कहीं उन्हें धोखा दे दिया, पर मैं नहीं देता, मैं भूल जाता हूँ बातों को, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इंसान को पढ़ता हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग को पढ़ता हूँ कि एक इंसान की इंसानियत कैसी है, मतलब वो नेचर वाइज कैसा है, मतलब अंदर उसके क्या चल रहा है, कितने उसके रूप हैं, सब पढ़ लेता हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे वो है, थोड़ा सा गॉड गिफ्ट मिला हुआ है कि मैं देख लेता हूँ किसी को। हो सकता है मैं गलत भी हूँ इस बारे में, क्योंकि अगर इतना ही तेज होता तो नहीं, वैसे सीधे लोगों के साथ अच्छा होता है एट द एंड। वो वाली बात है ना कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे उसमें खुद ही गिर जाओगे। आप ज्यादा तेज बन के भी कुछ कर नहीं हो सकता, चालाकी आपके लिए भारी पड़ जाती है कभी कभी। तो ये ठीक है कि थोड़ा अपने साफ मन से चलो, किसी भी चीज में चलो, किसी के साथ दोस्ती करो, रिलेशनशिप में रहो, या किसी के साथ कोई काम करो, साफ मन से करो, साफ नियत से करो। आपको लग रहा है सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, तो मेरा मानना ये है कि उससे लड़ने या किसी अन्य पीछे हट जाओ, खत्म कर दो उस चीज को। किस्मत नहीं ले जाएगा कोई भी आपकी, नसीब फिर घूम कर आएगा। मैंने बड़े बड़े लोग ऐसे देखे जिन्होंने लाखों रुपए लोगों के, करोड़ों रुपए लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत कर दिया और उनका सब निकल जाता है। तो ये चीजें हैं, मैंने अपनी लाइफ में ये चीजें ऑब्जर्व करी हैं। हमने भी कई टाइम पे कुछ गलतियां करी हैं, बहुत सारी अच्छाइयां करी, लोगों ने भी हमारे साथ गलत किया है। तो वो चीजें करते करते ये जीवन है, आपको सब कुछ सिखाता जाएगा। और एक चीज और सीखी मैंने कि आप किसी को कितना ही ज्ञान दे लो, उसको समझ नहीं आएगा जब तक आप नहीं बीतती ना, आपने ऊपर नहीं बीतती, तब तक इंसान उस चीज को नहीं समझ पाता। तो कभी कभी अब मैं, जैसे कई लोग बोलते हैं अब इसे समझाना यार, जैसे हो जाता है ना कभी सर्कल में, तो मैं नहीं बोलता, मैं शांत रहता हूँ। मेरे को लगता है कि जब इस पे अपने आप बीतेगी तभी समझेगा। मैं इसको कितना ही समझा दूं, बेवकूफी लगूंगा। ये बात फैक्ट है, ये इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी ऐसा था पहले। अच्छा। तो चीजें जब आप पे होती हैं तभी आप समझ पाते हो कि इनका मतलब क्या है और इनसे कैसे जूझना है। और मुझे लगता है रियल दोस्त की क्वालिटी तभी, मतलब टेस्ट तभी होता है जब आपका बैड टाइम चल रहा हो। बिल्कुल, ये बात तो है ही। बुरे वक्त में जो काम आता है वही अपना है, वही अपना, क्योंकि पार्टी में तो सब आ जाते हैं फ्री की पार्टी करने के लिए। वो वाली बात है ना, जो बुरे वक्त में जो बुरे वक्त में साथ है वही अपना है। बाकी एक कहावत भी है ना कि खुशियों में तो वो भी ट्रांसजेंडर्स भी आते हैं डांस करने के लिए, है ना। तो वो वाली बात है। बाकी ठीक है, सबकी जरूरत है हमें। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आपको बहुत जरूरत थी वो दोस्त आपके साथ नहीं खड़े हुए, अब आपके पीछे आ रहे हैं? हाँ, है कई ऐसे दोस्त, बट ठीक है, क्या कह सकते हैं, अच्छी बात है। हम उस वक्त भी उनके साथ उसी मन से थे, आज भी उसी मन से, कोई हेट नहीं है, बट है कि वो इंपॉर्टेंस नहीं रही उनके लिए। जो कभी हमारे दिल में थे, अब वो फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में है बस। पहले वो फ्रेंड्स है, वो नेटवर्क है, अब वो नोन्स है बस। ओके। आपकी फर्स्ट अर्निंग म्यूजिक से कितनी थी? $200। सीधा इंटरनेशनल? हाँ, मतलब डॉलर ही आते हैं ना, यूट्यूब से डॉलर ही आते हैं। अच्छा, डॉलर ही आते हैं। और जो और रिवेन्यू होता है हमारा, जैसे डैशबोर्ड वगैरह से, सावन हंगामा, मेटा का, वो भी डॉलर्स में। आपने जब स्टार्ट किया यूट्यूब में, कैसे, कितने टाइम में आपका स्टार्ट हो गया ये? मेरे मोनेटाइजेशन शायद ये गाना जो मैंने आपको बताया था, एक्चुअली बहुत सारी चीजें हुई हैं लाइफ में यार। जो पहला गाना वाला चैनल था वो किसी और के साथ था, फिर वहां से थोड़ा अलग हो गया, फिर किसी और टीम में गया मैं। बहुत बड़ी जर्नी रही है मेरी। अब वो सब पता ही है लोगों को लगभग, जो देखने आएंगे मेरे जानकर। तो उस दौरान बहुत सारी चीजें हुई। फिर मैंने फाइनली 2000 आई थिंक 17-18 में मैंने अपना खुद का चैनल बनाया था, वाईसी गुजर के नाम से। फिर मैंने अपना खुद का काम, क्योंकि मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री में भी ना बहुत ज्यादा घपले हैं, टीम बनती टूटने के लिए। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। कोई भी चीज शुरू होती ही खत्म होने के लिए। अगर कोई भी आज टीम बन रही है ना, और तो उसको या तो फिर वर्क वाइज करो, खाली उसमें काम ही होना चाहिए कि सबको पता है कि सब यहाँ मतलब से बैठे हुए हैं, क्लियर होने चाहिए आप कि आप काम के लिए बैठे हो। अगर आप उसमें भाईचारा घुसेड़ दोगे तो वो फिर खराब होनी है चीजें। तो ये हुई मेरे साथ थोड़ी सी कि भाई
पैसे नहीं मिल रहे कहीं से या फिर क्रेडिट नहीं मिल रहे कहीं से। मैंने कहा यार भाई सिर्फ अपना ही काम करना है। फिर मैंने अपना ही चैनल बनाया, उस पर अपने ही गाने करे और अभी अपना ही कर रहा हूँ। अब कोलैब्स करता हूँ, जैसे अभी रिसेंटली मैंने दो गाने करे हैं। बकलोल वीडियो करके यूट्यूब चैनल है, शायद आप जानते होंगे, काफी बड़ा चैनल है। उनके साथ मैंने 2 गाने करे। तो वो एक डील थी कि भाई ये आपके चैनल से आएगा, ऐसे ऐसे मेरे को वो है, मैं इतना रिवेन्यू इसका मेरे पास, इसका वो एक अलग चीज़ है। ऐसे कोलैबोरेशंस कर लेता हूँ मैं, या कोई प्रोजेक्ट बेच दिया किसी लेवल को। जैसे अभी रिसेंटली एक गाना था मेरा छोरा बदमाश, वो मैंने एक पता नहीं मंगलम रिकॉर्ड्स को सेल आउट किया था। तो ऐसे कर लेता हूँ, लेकिन अब पेपर वाइज काम करता हूँ मैं। अब वो वाला जबान वाला काम छोड़ दिया। तो आप YouTube से कितना अर्न कर लेते हो? अब यार ये क्या बताऊँ यार, चल जाती है दाल रोटी कितने बढ़िया। फिगर्स में? चल जाती है दाल रोटी बस बढ़िया। ओके, हम्बल। हाँ जी, होना चाहिए। सबसे पहले दुनिया में मुझे लगता है हम्बल होना बहुत जरूरी है। और सक्सेस ठीक है, मुझे एक चीज और नहीं समझ आती, खासकर आर्टिस्ट जो कहते हैं यार इसमें घमंड है, या जिनमें होता भी है। यार जिसको बनाया पब्लिक ने हो, उसको काहे का घमंड? हमें लोगों ने बनाया ना, हमें तो घमंड होना ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरा मानना ये है। बाकी जो करते हैं भाई वो पता नहीं किस वजह से करते होंगे। क्योंकि मेरे को एक चीज और मैं मानता हूँ कि किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कौन किस वजह से क्या सोच कर बैठा है, या क्या उसको मानसिकता की प्रॉब्लम है जो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। पर मेरे हिसाब से तो हम्बल रहना चाहिए यार। मेरे को कई लोग मिलते हैं, हाँ। बोलते हैं कि भाई यार आप ऐसे नहीं करते, पर मैं वो चीज़ दोहराता नहीं, क्योंकि ये चीज़ मानना भी घमंड है कि मैं घमंडी नहीं हूँ। तो बस ठीक है, अभी आपने बात छेड़ी तो इस वजह से मैंने इस चीज का जवाब देना जरूरी है। हम्बल इंसान हूँ, नहीं बोलना चाहिए वो आपका। हम्बल बोलने से नहीं होता, आप बैठे हो ना, अगर आपके अंदर इंसानियत है, आपके अंदर घमंड नहीं है, तो फील हो जाएगा आपकी पर्सनैलिटी से, आपके ऑरा से। ठीक है, बाकी वक्त का खेल होता है भाई। वक्त पता नहीं कब किसका कहाँ पलट जाए। कभी किसी को घमंड मत दिखाओ, कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि वक्त बहुत बलवान होता है, बहुत ज्यादा। मैंने देखा है ना, मैंने देखा है, चीजें यूं पलटती हैं, पलट जाते हैं एक क्षण में, चीजें पलट जाती हैं। तो इसलिए है कि इंसानियत में रहो, पता नहीं सामने वाले का वक्त पलट जाए तो फिर वो आपके साथ उल्टा करे। हमारा पलटा यार, लेकिन हमने करा नहीं। लेकिन जरूरी नहीं होता हर कोई हमारे जैसा हो। कई लोग बहुत ज्यादा भरे बैठे होते हैं ना कि तेरी तो मैं ऐसी तैसी मारूंगा जो मेरा समय आएगा। वो वाली बात है। और फेम लोगों के सर पे चढ़ जाती है। हाँ, मुझे लगता है उनके चढ़ती होगी यार जिनको रातों रात मिल जाता है। हमने तो यार बहुत मेहनत करी है। इट्स बीन लाइक 12 years ना, 12 साल करके भी अभी नॉर्मल ही है। मतलब ये नहीं कि भाई बहुत बड़े हो गए। तो जिनको बहुत मेहनत से मिलता है उन्हें कद्र होती है, जिनको तुरंत एकदम से मिलता है। मैंने एक बात भी बोली थी अपने, मेरा पहला पॉडकास्ट था, बहुत टाइम हो गया उस बात को, 2023 में मैंने बोला था कि ये ना लाइफ इसको चबाना पड़ता है चीजों को। बिना, जिनको रातों रात मिल जाता है ना, जुए की तरह कुछ मिल जाता है, उन्हें घमंड हो जाता है। जिसने जिंदगी को चबाया होगा वो कभी घमंड नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसे अप डाउन सब चीज पता है, इंसान के हालात पता है। कोई इंसान मेरे सामने झूठ भी बोल रहा होता है ना, तो मुझे पता लग जाता है झूठ बोल रहा है, तो मैं उसके सामने बोलता हूँ तो झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है कोई वजह होगी, हाँ कट में जाता हूँ उससे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बेवकूफ बनने के लिए वहां खड़ा रहूंगा, लेकिन मुझे सबके हालात समझ आते हैं कि कोई कर रहा है क्यों कर रहा है ना। यार कोई चोर नहीं बनना चाहता, मेरा मानना ये है। हालात उसे चोर बना देते हैं। और अगर उस फेम को अगर आपने संभाल लिया, सर पे नहीं चढ़ने दे, तो मुझे लगता है कि वो आपको लाइफ में फिर आप कभी वापस नहीं मुड़ोगे। अब देख लो एग्जांपल देख लो, शाहरुख खान सर हो गए, एल्विश भाई को देख लो। उन्होंने, इसका मंत्र क्या है? इसका मंत्र पता क्या है? इसका मंत्र ये है कि ये लोग एंजॉय नहीं कर रहे अपनी सक्सेस को। अब एल्विश भाई को देख लो, काम 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 काम, मुंबई दिल्ली गुड़गांव इधर उधर शोज, जो भी काम मिल रहा है रिस्पेक्ट करें कि मैं तो अब तो ये बन गया, मुझे काम की जरूरत नहीं। फिर काम मिलना बंद हो जाता है, टाइम होता है हर चीज का, है ना। तो वो वाली बात है। वैसे भी ये वाला दौर ऐसा है कि घर घर में स्टार है ना। लोग सिर्फ एक मौका देख के बैठे होते हैं कि कब ये हटे और हम पकड़ ले इसकी कुर्सी, तो वो वाली बात हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा हार्ड वर्किंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे, और काम हमेशा रहना चाहिए। जैसे एक मैंने वीडियो में देखा था, फराह खान एंड शाहरुख खान सर थे। तो शाहरुख खान सर बोलते, आई थिंक सरोज खान मैम थी, तो शाहरुख खान सर बोलते कि इतना सारा काम मिलता है, मैं पूरे दिन काम करते रहता हूँ, कितनी हेडेक लाइफ हो गई, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो सरोज खान जी ने बोला था कि कभी वैसे नहीं बोलना कि मेरे पास बहुत काम है और मैं काम से परेशान हूँ। नहीं, बहुत लोगों के पास काम ही नहीं होता। मैं बताता हूँ, ये बात आपने सही बोली है। सरोज खान ने नहीं बोली थी, शायद ऐसी उनका कोई पॉडकास्ट था। सरोज खान थी वो, आई थिंक सरोज खान और फराह खान। I'll tell you, मुझे याद आ गया बिल्कुल। शायद मैं जो बोल रहा हूँ सही निकलेगा, हो सकता है 1% मैं भी गलत हूँ, आप चेक करना आफ्टर पॉडकास्ट। ठीक है। शाहरुख खान साहब ने किसी पॉडकास्ट में ये बात बोली थी कि मेरे पिताजी कहा करते थे कि बहुत काम है, बहुत काम है, जिस दिन काम ना होना बुरा है।
है ना, राइट, ये वाली बात है। ज्यादा काम होना अच्छी बात है। जिस दिन काम नहीं मिलेगा उस दिन पता लगेगा। हाँ, तो वो वाली बात है। और ग्रेटफुल रहना चाहिए। ग्रेटफुल, बिल्कुल यार, बिल्कुल रहना चाहिए। ओके, कभी किसी ने आपको बैक स्टेप किया है? हाँ, बहुतों ने किया है। अब किस का तो नाम आप लें? उसको कैसे हैंडल करते हो? उसको हैंडल ऐसे पीठ पीछे वार को? पीठ पीछे वार को यार हैंडल ऐसे करते हैं कि चौकन्ने हो जाते हैं फिर लाइफ में। एक सोचते हैं कि लेसन मिल गया, अच्छा है वो इंसान हमारे जीवन में आया, हमारे को धोखा दिया, हमारे पीठ पीछे वार किया, चलो तू भी कुछ सिखा गया, बस यही हो सकता है। मैं वो इंसान तो नहीं हूं कि दिल में रख के बैठूंगा। मैंने बोला ना, मैं कट जाता हूं, क्योंकि लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोल सकते हैं, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये बात फैक्ट है। तो ठीक है, क्या ही कर सकते हो आप, कोई आपका जब तक ही बिगाड़ सकता है जब तक आप उसको अपना मान रहे हो। जिस दिन आपको पता लग गया कि ये गलत इंसान है, आप हट जाओगे, तो उसके बाद वो आपको कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ 4 लोगों को जाके ये बोल सकता है कि इंसान ऐसा है वैसा है, आपकी बुराइयां कर सकता है, या अपनेपन में जो आपने उसको राज दिए हैं वो जो बता सकता है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है जो आपकी बुराई भी करता है ना, वो आपसे नीचे इसलिए करता है। हाँ, और देखो मेरी बात सुनो, उसके पास कुछ है ही नहीं, शायद इसीलिए बुराई कर रहा है वो। अभी आपने मुझे बोला कि बैक स्टैब, मेरे माइंड में बहुत सारे लोग आ गए जो भी लाइफ में रहे, दोस्त, फ्रेंड, काफी रिश्ते, पर मैं किसी का नाम नहीं ले सकता ना, क्योंकि मेरी जबान बड़ी महंगी है। अब अपनी महंगी जबान से मैं सस्ते लोगों का नाम नहीं ले सकता। तो बस मैं यही कह सकता हूँ कि जो भी लोग धोखा दे के जाएं वो दोबारा नजर ना आए। है ना, जय माता दी अपनी। जय माता दी। जैसे बोलते हैं कि पेरेंट्स के लिए, मम्मी पापा के लिए आप कितने बड़े जो हो, आप बच्चे ही रहते हो जी। और पेरेंट्स हमेशा आपके दोस्तों पे जरूर मेरी मम्मी तो अभी भी डांट देती है मेरे को बहुत बुरी तरीके से यार। दोस्तों पे जरूर कमेंट करते हैं कि ये जो तेरे दोस्त है ना, ये मुझे एक नंबर के आवारा लगते हैं, लफंडर लगते हैं। हाँ। तो आपकी मम्मी की कुछ ऐसे, आपकी मम्मी भी सेम करती है आपके फ्रेंड्स के साथ? हाँ करती हैं, लेकिन नहीं वेरी, एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत छोटी उम्र से मैंने दोस्त बनाने बंद कर दिए। मैं घर पे ही रहता हूँ, स्टूडियो है घर, और कहीं पार्टीज भी जाता हूँ तो काम वाली पार्टीज पे, जैसे मान लो कि कोई इवेंट की पार्टी है, लेकिन ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है कि रोज घूम रहा हूँ, मेरे घर पे दोस्त आ रहे हैं जिनसे भी काम वाले दोस्त हैं, मतलब से मतलब हाँ, ज्यादा घुसाता नहीं मैं हूँ ऐसा, मतलब मुझे थोड़ा सा सोलो पर्सन रहना पसंद है। मुझे लगता है लोग आपकी लाइफ में घुसते हैं तो कुछ ना कुछ धूम मस्ती है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि अकेले रहना अच्छा है, पागल हो जाएगा इंसान, बट जितना हो सके कम लोगों की गैदरिंग रखो। तो इस वजह से मेरे साथ ये थोड़ा सीन नहीं है। बाकी मेरी मम्मी यार, आज यहाँ आया हूँ तो मुझे लोकेशन भेज कहाँ जा रहा है ना, कहीं भी जाता हूँ किसके साथ जा रहा है नंबर दे दियो, तो वो चीज़ तो देखो उनको रहती है। एक्चुअली मैं इकलौता हूँ तो उनको मैं ही दिखता हूँ बस, तो शायद इस वजह से, और मेरे को वो दिखती हैं। मतलब मम्मी के बिना तो जीवन, मैं सोचता भी हूँ कि मैं कैसे जी पाऊंगा, तो मतलब घबराहट हो जाती है। तो प्यार तो उनसे बहुत ही ज्यादा है, मेरी दुनिया है, मतलब बेसिकली मम्मी इज माई लाइफ। तो ये वाली बात है, उनके बिना तो ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं ना। और मुझे लगता है कि अच्छी बात है ये भी ना एक कर्म है। जो लोग माँ बाप की कदर नहीं करते, बहुत बड़ा पाप चढ़ता है उन लोगों को यार, चाहे जैसे भी हो माँ बाप। और माँ बाप जैसे भी, माँ बाप अच्छे ही होते हैं, 100 में से एक आधा कोई होता होगा, अदरवाइज मैं नहीं मानता कि किसी का माँ बाप किसी अपने बच्चे के लिए बुरा चाहेगा। सारे रिश्ते नकली हो चुके हैं इस दुनिया में, एक माँ बाप का रिश्ता भी थोड़ा सा अच्छा बचा हुआ है। सिर्फ एक माँ बाप ही हैं जो आपकी तरक्की से खुश होंगे, वो चाहेंगे कि आप उससे ज्यादा आगे बढ़ो। जी, एक सेकेंड जी भाई, बढ़िया भाई, दुआ आपकी। नहीं, हाँ हो जाओ आप, कोई नहीं, आ जाओ, फ्री है, जाओ। हाँ हाँ, जल्दी आओ। जी, क्या किसी ने कभी आपका स्टाइल कॉपी किया? नहीं यार, इन्फ्लुएंस हुए होंगे लोग तो अच्छी बात है वो तो, मतलब ऐसा कभी ऐसा सच मैंने सोचा नहीं कि यार कि कॉपी वॉपी का ऐसा कभी करा नहीं। आप किसी से इन्फ्लुएंस हो क्या? हाँ, बहुत लोगों से माइकल जैक्सन से इंस्पायर्ड हूँ मैं काफी, मतलब। और इवन जब मैं
काफ़ी छोटी एज का था, 12-13-14 साल का, तब मैं डांस कॉम्पिटिशन्स किया करता था। हाँ, हाँ, मतलब ऐसे स्कूल्स में या आसपास एरियाज़ में जो कॉम्पिटिशन होते थे, ओके, डांस अकेडमीज़ कराती थी। एक शास्त्री नगर में एक डांस अकेडमी थी हमारी दिल्ली में ही, हाँ, द कुडोज़ डांस करके। ओके, तो मैंने वहाँ किया था और हाँ, आप यकीन मानना, मेरा एक फ्रेंड था, सॉरी, हम्म, मेरा एक फ्रेंड था, मुझे वो स्लिप दे गया था, पैम्पलेट दे गया था, उसमें था हम्म, कि कॉम्पिटिशन है यहाँ पे ऐसे-ऐसे। तो मैं गया और बस मैंने किया, माइकल जैक्सन का डांस फॉर्म किया था मैंने बिली जीन सॉन्ग पे। हम्म, तो सारे नाम जब अनाउंस हो रहे थे विनर्स के, हम्म, तो मुझे लगा 3rd 4th तो आना चाहिए हूँ। तो बच्चा था ना, बच्चों को ज़्यादा होता है एक्साइटमेंट कि हम एक्साइटमेंट जीत होती जाएँ। है, हाँ। अब ठहराव आ गया है लाइफ में कि कोई बात नहीं, अगर नहीं जीते तो शायद कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा। हमने डायलॉग बनाया हुआ है ये ना, मन को समझाने के लिए, जो आपके मन का नहीं होता, ताकि मोटिवेशन खराब ना हो। भगवान के ये मन कह लो, का। कुछ भी कह लो, आप प्रैक्टिकली हाँ, बोलो तो शायद यही रीज़न है कि हम करेक्ट, अपने आप को मोटिवेट कि रखें। जब हम लूज कर जाते हैं बाकी तो हाँ, तसल्ली देते तो हैं। तसल्ली देते हैं कि यार कुछ छोड़ कुछ नहीं होता, अच्छे जो के होता है लिए भले के होता लिए है, होता है ना। हाँ, अच्छा है, क्या पता क्या हो। हाँ, तो 3rd प्राइज हुआ, नाम लिया उन्होंने, मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हुआ। हाँ, 2nd नाम, मैं कहा यार नहीं, अब नहीं आएगा। 1st प्राइज, यस चौधरी, तो मैं खुश होकर भाग के स्टेज पे गया। हाँ, तो 1st प्राइज जीता मैंने। उसके अलावा भी मैंने काफ़ी वहाँ पे डांस कॉम्पिटिशन करता रहता था उस टाइम पे। फिर मेरी ज़िंदगी में रैप आ गया। मैंने हनी सिंह पाजी और बोहेमिया पाजी को सुन लिया। बोहेमिया पाजी को सुनने के बाद तो मैं बिल्कुल ही, मतलब मैंने डिसाइड ही कर लिया कि मुझे रैपर ही बनना है। मैं कहा यार कैसे, मतलब एक इंसान एक 5 मिनट के गाने में अपनी पूरी लाइफ लिख रहा है, किससे लिख रहा है। और आप ज़्यादातर सुनोगे, अभी मेरे रिसेंट सॉन्ग, पर्सनल लाइफ होती है उनकी। मैं भी ऐसे गाने लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मतलब जो मेरे साथ बातें हुई होती हैं मैं वही लिखता हूँ। जैसे कि अभी मेरा रिसेंट गाना आया था, आई स्मेल जेलेसी, तो उसमें मैंने गाना लिखा था, रैप लिखा था, अगर आप कहो तो सुनाऊं। जी बिल्कुल। उसमें था, बचपन से स्टार अट्रैक्टिव सा छोरा, फेमस लोगों से पूछना क्या है गुजर का टोरा, एरा गहरा नया बालक बेटा हमें क्या पहचाने, उसके बाप उसके बड़े सुनते हैं मेरे गाने, मैंने अपने दम पे अपने नाम को बनाया, इतने ऊपर आकर भी घमंड का पड़ा नहीं साया, क्योंकि मेरे अपनों ने मुझे यही है सिखाया, सब कुछ यहीं रह जाना तेरा जो तूने गाया, पैसा बहुत है कमाया कभी समझ ही नहीं माया, इसलिए जिंदगी में मैंने थोड़ी चोट भी ये खाई, मेरी गलती थी इतनी बोला था उन्हें भाई, पर भग चल वक्त तुम मर्द नहीं लुगाई, जो मर्द का हो बच्चा वो जुबान का हो भाई, ऐसे करके। मौसू जलते हैं कई मुझे बू आ रही है, अबे जल फुक मर मेरा क्या ही घिस रहा है, गौर से देख मारी गाड़ी कती शू जा रही है, वैसे करके था। अमेजिंग। तो वो वाली चीज है। अब इसमें जैसे मैंने ये लाइन लिखी कि मेरी गलती थी इतनी बोला था उसे भाई, पर भग चल वक्त तुम मर्द नहीं लुगाई, जो मर्द का हो बच्चा वो जुबान का हो भाई। तो ये सब चीजें लाइफ के, मतलब जो भी स्टोरी मतलब होती है और आपके। ये लाइन आपको किसकी याद दिलाती है? ये मेरे कुछ दोस्त हैं, फ्रॉड दोस्त, उनकी याद दिलाती है। तो एक गाना मैंने लिखा था बहुत टाइम पहले, उसमें था, वो था, बीती हुई बातों पे हम खेद नहीं करते, जिस थाली में खाते हैं साले वहाँ छेद नहीं करते, ऐसे मतलब ऐसे करके थी। तो ये वाली चीजें हैं। तो आपका सारा गुस्सा दोस्तों का निकल रहा है? नहीं नहीं, लाइफ के ऊपर जो चीजें हुई हैं। अब जब मैंने बोला ना, मैं किसी से, जैसे कोई मेरे साथ गलत करता है, मैं बोलता हूँ गाने में उसको लपेटता हूँ। ये कह सकते हो आप। ओके, और कोई आपकी फेवरेट लाइन आप ही की? अभी एक रिसेंटली गाना आया था मेरा, बेवफा, उसके लाइन सुनाता हूँ। तू फेमस मेरे जाने के बाद भी रहेगी, ये दुनिया तेरे बारे में 100 दफा कहेगी, तू बेवफा थी बेवफा है बेवफा रहेगी, ऐसे करके। बहुत सारे गाने यार, मतलब सारे अपने तो अच्छे लगते हैं ना, मतलब ऐसा फेवरेट तो ऐसा सच कुछ नहीं है। तो बेवफा से याद आया, क्या आपका कभी दिल टूटा है? हाँ यार, टूटा तो है प्यार में। हाँ, प्यार में टूटता है दिल, और किससे टूटता है। और चीजों में तो चलो एक बार को आप, मैं बोलता लेसन मिल जाता है, मेरे वो वहां पे भी लेसन ही मिल जाता है यार, कोई ठीक है, क्या कह सकते। तो फिर आपने वो हनी सिंह वाला, हनी सिंह से इंस्पायर हो गए होंगे आप, कोएगी तो कच्चे और गंदे बर्तन देखेगी सास। अच्छा है वो भी, अच्छा रैप था उनका, वो मैंने सुना था। ठीक है, पर वो ये बात फैक्ट है, और मैं मानता हूँ कि जब भी आपका ब्रेकअप हो, जब भी आपको कोई इंसान छोड़ के जाए या तोड़ के जाए, तो उस वक्त आपको ये मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ बोलना आसान है, पर जिन पे बीतती है, क्योंकि मेरे साथ वो हुआ है, होश उड़ जाते हैं आपके, रातों की नींद की वो आपको ना, मतलब अगर आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो फिर वो जब चला जाता है आपको छोड़ के, तो आपकी नींद में भी वो आपको किसी अदर पर्सन के साथ दिखने लगता है। होता है ऐसा होता है, वाकई में होता है। बट आपको उस चीज से निकलना होता है जल्द से जल्द, क्योंकि आपको और भी लोग हैं जिंदगी में जो आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ एक वो ही नहीं था। खासकर वो तो क्या ही अपने थे जो चले गए छोड़ के। तो अपने आप को मोटिवेट करो कि कल को वो इंसान देखकर भी सोचे कि इसे गलत छोड़ दिया यार, गलत चीज हाथ से निकल गई। समझ रहे हो? क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? प्यार मेरे अकॉर्डिंग ये होता है कि यार मोह हो जाता है किसी इंसान से आपको, है ना। तो दिमाग में आपके वो चलता है, कहाँ पे होगा यार, फोन नहीं आया, या मतलब
अपने आप को भूल के, जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप भूल जाओ ना, उसे प्यार कहते हैं। नहीं, सच बता रहा हूँ मैं आपको सही यार। में, हाँ। यार ऐसे मैं आपको कॉल करूंगा, आप नहीं उठाओगे तो मैं बैक कॉल नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि मुझे लगेगा यार पता नहीं क्या सोचेगी, फोन पे फोन करे जा रहा है ना। लेकिन आप अपने पार्टनर को ऐसे पागलों की तरह कॉल करते हो, अगर मतलब चाहे वो बेसिक क्या है क्यों फोन करो, लेकिन फिर भी इंसान करता है। मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो भूल जाए, वहां प्यार हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो मैडली डीपली वाला लव होता है, मेन लड़के ज्यादा करते हैं लड़कियां? दोनों ही। इंसान दोनों। इंसान की बात होती है, लड़के लड़कियां गलत नहीं होते, नहीं होते हैं। इंसान ही गलत होता है एट द एंड। बहुत सारी लड़कियां भी मैंने देखी जो बहुत सच्चा प्यार करती हैं, लेकिन इसमें बोलो, इसमें मजे की बात यह है कि क्या बोला तो भूल गया। इंसान इंसान की बात होती है। इंसान इंसान की बात है कि मजे की बात जो है, जो मेन बात है वो ये है कि भगवान रॉन्ग नंबर मिलवाता है। बहुत मुश्किल से यू विल फाइंड कि एक ट्रू लव सक्सेसफुल हो गया है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। बहुत मुश्किल से रेयर केसेस मिलेंगे, पहले नहीं, अब नई नई जनरेशन में से उठाना, ये 5-10 साल पहले वाली से बहुत रेयर केसेस आपको मिलेंगे, क्योंकि भगवान रॉन्ग नंबर मिलवाता है। मुझे ऐसा लगता है अगर लड़की प्यार ज्यादा करती है तो लड़का नहीं समझ रहा होगा वहां पे, लड़का बहुत ज्यादा प्यार कर रहा होगा तो लड़की नहीं समझ रही होगी, लड़की को लगेगा। तो ये बहुत सैडेस्ट पार्ट है हमारी लाइफ का कि ईश्वर हमें कभी वो नहीं देता जो हमें चाहिए, ताकि हम उनको पूछते रहे, रोते रहे, आपको कैसे पता सेटिस्फाइड ना हो लाइफ में। हाँ राइट, आपको कैसे पता चला कि यू आर इन लव? आप बहुत सारी लड़कियों से बात कर रहे हो। मुझे जब भी पता लगा, बेसिकली मैं एक रिलेशनशिप में था, तो वो तो हो ही गया कि हम प्यार कर रहे हैं कई साल लोगों के साथ, नॉर्मल था, घूम मतलब हर चीज से ओके। साथ रहना अलग होता है, लेकिन एक होता है ना कि आई एम मैड फॉर हर, डीपली लव। बता तो रहा हूँ मैं आपको। हाँ, क्योंकि बॉयज क्या होते हैं, गर्ल्स क्या सोचती है कि बॉयज 10 लड़कियों से बात करते हैं। अब उसको कैसे पता कि रियल वाली कौन है, क्या क्वालिटी देखता है वो रियल वाली? जब उसके जाने की बात सुन के आपको थोड़ा सा रोना आ जाए ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाए, तो समझो आप उससे प्यार करते हो। मैं कभी रोता नहीं हूँ इन चीजों में, पर जब मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ, जो मेरा ब्रेकअप हुआ, मुझे धोखा मिला, तो सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दी मैंने अपनी ना, कुछ चीजें ऐसी कर दी मैंने, तब मुझे समझ आया कि यार मैं उससे प्यार करने लग गया, उसको दिमाग से निकाल, मतलब हो जाता है यार, ये मोह होता है मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा लगता है ईगो तो नहीं होती कि वो मुझसे बात नहीं कर रही है, अगर वो ज्यादा बात करेगी तो शायद आप ना करो। अभी सेम बात की बात नहीं हो रही, शी इज विद अदर पर्सन, शी डिच मी, इट्स नॉट, मतलब बातों की बात नहीं है ये, किसी व्यक्ति ने किसी को छोड़ा है किसी और के लिए, तो वो वाली बात हो जाती है। अब इसमें आप इसको ईगो वाला भी कह सकते हो कि कोई मुझे कैसे छोड़ सकता है ना, बट स्टिल हर चीज के दो पड़ी हूं, लेकिन आपको वही चाहिए क्योंकि उसने छोड़ दिया और वो आपके पीछे ये बहुत अजीब बात है यार, ठीक है, वही चीज है कि जिसके पीछे आप हो। इसका कोई राइट आंसर नहीं है, ये तो बस नसीब का खेल है, किसका अच्छा निकल गया पार्टनर और किसका नहीं। क्योंकि अगर 100 शादियां होती है ना साल में, तो 80 कोर्ट में खड़े होते हैं 6 महीने बाद। 100% बता रहा हूँ, रेशियो बता रहा हूँ मैं, अपने मुंह से ही कुछ नहीं कह रहा। प्यार लव 1 साल तक मुझे लगता है कि बस नया हो जाता है, मन भर जाता है, लगता है, ट्राई समथिंग न्यू। नहीं, उसके बाद मुझे लगता है कि वो घर की मुर्गी हो जाती है। यार दोनों ही है ना, इस केस में आप ना लड़के को गलत कह सकते हैं, लड़की को गलत कह सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से हो रहे हैं केसेस, कहीं लड़की गलत है, कहीं लड़का गलत है। पहले जितना निभाव नहीं रहा, पहले लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी, वैलेंटाइंस डे। अब क्या है कि सीन बदल गया पूरा। देखो ये क्यों हुआ मैं बताता हूँ। हमने तरक्की चाही, हमने बाहर का लाइफस्टाइल चाहा, ये पॉडकास्ट कर रहे हैं हम, एसी, मतलब एक से एक चीज, जितना भी लग्जरी है, शो पीस, सब कुछ बाहर से, सारा बाहर का कहीं ना कहीं कॉपीड है, अदर लाइफस्टाइल। तो वहां का ये चीज भी तो आएगा ना यहाँ पे। अब आप सोचो कि वहां का खाली गुड गुड आ जाए, बैड बैड ना आए, वहां पर 6 महीने में तलाक अलाउड है। क्यों है? क्योंकि बोर हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग वैसे ही है ना। यहाँ पर भी वो चीज आ रही है, जब सब चीज यहाँ पर वैसी हो रही है, तो वो चीज भी यहाँ पर वैसी हो गई। तो ये रीजन है मुझे जो लगता है। कभी आपको किसी ने बोला कि वाईसी तुम ये नहीं कर पाओगे, या तुम्हारे लाइन, ये लाइन तुम्हारे लिए नहीं है? बोला है, कई अपनों ने बोला है, कई अपने रिश्तेदारों ने बोला था। रिश्तेदारों ने बोला है? कई अपने रिश्तेदारों ने बोला था। क्या नाम लूं यार?
अब वो फोन करते हैं कि बात कर ले, तू हमारा जानकार है। तो ठीक है, ये लाइफ है। अगर वो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने आपको जिन्होंने underestimate मुझे किया। नीचा दिखाया, क्योंकि अगर उस वक्त तो मुझे नीचा नहीं दिखाते तो शायद आज मैं वाईसी गुजर नहीं बन पाता। तो बहुत बहुत शुक्रिया है, जो लोग आपको नीचा दिखाएं उनको शुक्रिया कहो, क्योंकि वो आपको आपकी औकात दिखा रहे हैं। और इंसान को इंसान की औकात पता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने कहीं किसी लेवल पे जाना है तो। और आपके तो आधार कार्ड में भी वाईसी गुज्जर लिखा हुआ है। जी। तो व्हाई वाईसी? I like YC because I'm die-hard fan of Mr. Michael Jackson. So उनके जाने के बाद जब मैंने रैप वगैरह करना शुरू किया तो एक स्टेज नेम चाहिए था। फिर मेरे ताऊ जी का लड़का है गोल्डी भाई, एक्चुअली मैंने तो उसको स्टेज नेम मुझे चाहिए था, तो मैंने उसको वाईसी गुज्जर फेसबुक पे अपना एक आईडी बनाई। छोटा ही था उस वक्त, मैं गाने वाने नहीं करता था। तो ही स्टार्टिंग कॉलिंग मी वाईसी 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 और वाईसी और वाईसी। उससे पहले कोई मुझे वाईसी नहीं बोलता था। मतलब मैं फेसबुक पे मैंने अपना अकाउंट बनाया था वाईसी गुजर के नाम से। तो जब वो बोलते थे ना तो मुझे बहुत कूल लगता था वो। मतलब यार मैं चाहता हूँ काश यार सब मुझे वाईसी वाईसी बोले। मतलब बच्चों वाली थॉट होती है ना 12-13 साल का। उसके बाद से फिर वाईसी बन गए। अब घर का बड़ा बूढ़ा पड़ोसी अड़ोसी वाईसी भाई वाईसी, ऐसे वाईसी कहता है। यश तो लोग बोलते ही नहीं, मम्मी बोल देती होगी बस। अच्छा, बाकी तो कोई नहीं बोलता। मम्मी वाईसी नहीं बोलती? मम्मी वाईसी नहीं बोलती। मम्मी मेरी मम्मी बाहर बोलती है वाईसी। अच्छा? घर पे नहीं बोलती। हाँ? मतलब उनको अच्छा लगता है ना मेरा बेटा फेमस है यार। बहुत बहुत मुझ पे प्राउड करती है। आंटी सुनती है रैप? हाँ बिल्कुल सुनती है। वो उनका स्टेटस भरा होता है मेरी चीजों से। जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसकी भी क्लिप जब आएंगी वो सब लगाएंगी अपने व्हाट्सएप पे। आई थिंक ये सबसे ज्यादा बहुत स्पेशल होता है। शायद होता हो उनके लिए, तो मैं समझ सकता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत करी है मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर पाते हो? नहीं कर पाते। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मेरी मम्मी वो थी। उनकी वजह से मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं लाइफ में। और ठीक है, अपने माँ बाप पे हमेशा प्राउड करना चाहिए, घमंड करना चाहिए। आपके माँ बाप जो है सबसे बेस्ट है। आपकी मम्मी की कोई ऐसी एक लाइन जो हमेशा आपको लाइफ में इंस्पायर करती है? मेरी मम्मी की कोई ऐसी लाइन, यार बहुत सारी लाइनें हैं ऐसी तो। बस उनकी लाइन है कि अगर तेरे को कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी, तो इस वजह से मैं बहुत ध्यान रखता हूँ अपना। ये वाली बात है, क्योंकि उनको कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगा। तो दोनों तरफ से है। उन्होंने सब कुछ सिखाया यार। मैं कहीं ना कहीं उनकी परछाई हूँ। जो इंसान होता है कहीं ना कहीं अपने माँ बाप की, क्यों कहते हैं कि संस्कार बोलते हैं, संस्कार कौन देता है? माँ बाप देते हैं। नहीं तो कई रिश्तेदार तो ऐसे भी होते हैं जो बिगाड़ देते हैं सामने वाले बच्चों को। होते हैं ना, कई मेंटल होते हैं, कईयों का थॉट प्रोसेस अलग होता है। बट माँ बाप अपने बच्चों को कभी गलत सलाह नहीं देता। वो बच्चा समझता नहीं है, क्योंकि मछली चाटती नहीं है जब तक पत्थर, वो मानती नहीं है बात को। तो इस तरीके से इंसान भी है, ठोकर न लगे तब तक नहीं मानेगा। मैंने तो समझाने बंद कर दिया लोगों को। हाँ, मैं समझ जाता, क्योंकि आप जब लाइफ को देख लेते हो ना बहुत करीब से, छोटी उम्र में, तो आपको समझ आता है कि अब इसके साथ डील कैसे करनी है। आपकी लाइफ का वाई क्या है? आप क्यों रैपर बनना चाहते हो? क्यों फेमस होना चाहते हो? अंदर क्या आग क्या है आपके अंदर? आग तो कुछ नहीं है अंदर। एक होता है ना, मेरे अंदर वाई है, मैं नहीं रुकने वाला चाहे कुछ भी हो जाए। यार अब जैसे एक तो वही है कि पहली बात तो मैं किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं कर रहा कि मुझे किसको प्रूफ करना है यार। 2 पल की जिंदगी है, आज हूँ पता नहीं कल क्या हो जाए। लाइफ बहुत छोटी है, खुल के जीनी चाहिए। किसी के लिए नहीं जीनी कि हमें किसी को कुछ प्रूफ करना है। अपनी मस्ती में रहो, लेकिन स्टिल ये भी है कि कर्म प्रधान है यहाँ पर। ये दुनिया आपको तभी पूछेगी जब आपका रुतबा होगा, नाम होगा। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर शायद हर किसी में एक्स फैक्टर होता है, मेरे अंदर इसका है, तो मैं इसके जरिए अपने आप को बड़ा बनाना चाहता हूँ। बस ये रीजन है। क्या पैसे कितना जरूरी है? लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा ही सब कुछ होता है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ये बात लोग आपको तब तक बोलेंगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता जब तक पैसा आपका होगा। हाँ। यार छोड़ यार, पैसा ही सब कुछ हो गया यार, भाई नहीं हूं मैं तेरा। लेकिन जब वो पैसा उस भाई का होगा ना, तब वो ये बात नहीं समझेगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये भाई है मेरा। तो ये वो वाली बात है, जब अपनी जेब से निकालने वाली बात होगी। पैसा इतना इंपॉर्टेंट है। पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई लड़ पड़ते हैं। पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि कई गलत बच्चे अपने माँ बाप को पैसा बचाने के लिए अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। पैसा इतना इंपॉर्टेंट है
कि कोई मर रहा हो इंसान तब भी जेब से निकालने से पहले 10 बार सोचता है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर में भी आपको कोई दर्शन करने हैं तो आप पे पैसे हैं तो आपकी वीआईपी एंट्री होगी, नहीं तो आप भीड़ में पीछे चढ़ते रहोगे। पैसा इतना दर्शन ही important नहीं है। हो पाएंगे आपके। पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पे पैसा नहीं हो और आपको कोई बड़ी बीमारी है तो आप मर जाओगे। किसी सरकारी अस्पताल में आपका इलाज नहीं है। और वो क्यों है, इस चीज़ का मुझे आज तक गिल्ट है। मैं चाहता हूँ हमारा देश तरक्की करे या ना करे, बट मेडिकली सब कुछ फ्री होना चाहिए, मेडिकली होना चाहिए, जैसे विदेश में होता है ना, विदेश में। आउट ऑफ कंट्रीज में होता है। इस चीज़ को सोच के बस मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार ये कब होगा कि हमारे देश में इलाज टाइम पे मिल रहा है सबको बराबर इक्वली। बिना पहले से किसी सुधार हुआ है, discrimination। मैं ये नहीं कहूँगा, बट वो 10% भी नहीं है। कोरोना के टाइम पे देखा था ना कितने कमजोर लोग थे हम लोग, मर गए लोग। ये चीज़ ओके, एक लाइन जो आपकी लाइफ को डिफाइन करती हो। स्ट्रगलर बोलना चाहूँगा अपने आप को, क्योंकि अभी भी जारी है और मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने आप को स्ट्रगलर बोलते हुए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन आपको मंजिल मिल जाती है आपकी, उस दिन आपके पास वो खत्म हो जाता है, शायद पर्पस खत्म हो जाता है। तो मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। डेली आपको आज भी वो एक्साइटमेंट है जो 14 साल की उम्र उससे में ज़्यादा थी? है, हाँ, उससे ज़्यादा है, क्योंकि अपने सपनों को सच होता हुआ देख रहा हूँ मैं। वाओ। मेरे सपने थे म्यूजिक वीडियोस करूँ, शोज हो मेरे, फिर ऐसे 14 साल की उम्र में अगर ऐसे आपकी इंटरव्यूज हों। चेकलिस्ट हो तो उस चेकलिस्ट में 5 चीजें बताओ जो आप जी रहे हो। एक सेलिब्रिटी लाइफ वो है मेरी। मैं पार्टीज करता हूँ, मतलब मैंने बोला काम की पार्टीज में जाता हूँ। सेलिब्रिटी पार्टीज में जाना, लोग मुझे पूछ रहे हैं, लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं, लोग मेरे को लिख रहे हैं, मैसेज डीएम्स आ रहे हैं, हम जो बिग फैन। ये चीज़ लगती है यार कि मैं इस लायक नहीं था, ऊपर वाले ने बनाया है, मैंने मेहनत की है, पर कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जो जितना भी कर पाया कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा बस। और शुक्रिया जो लोग मेरी कदर कर रहे हैं, जो मेरे टैलेंट को समझ पा रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बात है। अभी मैंने जस्ट आपका एक फेस का कट नोटिस किया, किसी ने क्या आपको कभी ऐसा बोला है दैट यू लुक लाइक एल्विश? बहुत लोगों ने बोला है। हाँ, बहुत लोगों ने बोला है। आपने सही बोला कि अभी रिसेंटली मैं ग्राउंड ईसीएल के ग्राउंड में ही था। हाँ। तो जो वहाँ के ऑनर की डॉटर हैं, उनका नाम भूल गया मैं, उन्होंने बोला था और काफ़ी लोगों ने बोला है, तो अच्छी बात है, इट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट। हाँ, मतलब बहुत ऐसा लगता है ब्रदर्स हो आप। हाँ भाई तो नहीं है, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। क्या आज की इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा पीआर चलता है? क्योंकि बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं लेकिन वो उठ नहीं पाते हैं। पीआर ही चलता है, लेस टैलेंटेड उसका कोई इलाज भी नहीं है। टैलेंट इतना बढ़ाओ कि पीआर भी करवा सको। अरे मुझे एक चीज बताओ, वो ओरी, वो जो ऐसा करके फोटो मिला हुआ मैं उनके साथ। हाँ, देखा ना, उनका क्या करते क्या है वो, समझ ही नहीं आता उनका काम क्या है। कोई काम नहीं है उनका। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। औरी इज अ जेम पर्सन, मतलब व्हेन आई मीट हिम ही बोलूं, एल्विश यादव ने व्हेन आई मीट हिम, सो बहुत जेंटली मिले मुझसे, बहुत अपनापन लगा मुझे। यानी क्या बोलूं, तो मैं मतलब डायमंड बंदा है यार, वो बहुत अच्छा इंसान है, इंसान बहुत अच्छा है इंसान। हाँ, इज अ डायमंड पर्सन। मैं उनकी पार्टी में गया था, ही इनवाइटेड मी, आई थिंक मुंबई में थी, जुहू बीच पे। सो वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया, काफ़ी अच्छे से मिले और लोगों से मिलवाया। शाहरुख खान की बेटी थी वहाँ पे यार। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि यार, मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पीछे बैठी थी। तो ठीक है, अच्छे हैं इंसान। और अगर उनके बारे में जानना चाहूँ तो वो इन्फ्लुएंसर ही है यार। कितने लोग इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, राइट, वो भी इन्फ्लुएंसर है। बट रियल में करते क्या है वो? बहुत अच्छी फैमिली से है, पहले से कनेक्शंस हैं उनके बॉलीवुड स्टार के किड्स के साथ, उनके साथ पढ़े हैं वो। अच्छा, तो वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उनके साथ पढ़े हुए हैं। सारे नहीं, मतलब कुछ लोग, हाँ मोस्टली यू कैन से दैट। तो वो उस चीज का फायदा उठाते हैं, सिंपल। अब यार, अब कैसे बोलूं, जैसे कि मान लो कोई मैं हूं, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, मेरे को कोई ग्रज नहीं उनके अगेंस्ट। ना, ही इज अ जेम पर्सन, ही इज अ जेम पर्सन। और मैं काफी ज्यादा मतलब सरप्राइज्ड हूं कि काफी लोग की सेम। इवन जो भी आपने एल्विश भाई वाली बात भी बोली ना, वो भी एक स्क्रिप्टेड थी। उन्होंने खुद बोला था कि एल्विश भाई ऐसा करना। हाँ, एल्विश क्यों करेगा किसी के साथ ऐसा, खासकर वो भी औरी के साथ। औरी कोई मतलब ऐसा ही थोड़ी कि राह चलता है। तो क्या करा उन्होंने औरी के साथ? अम्बानी जी के घर में डायरेक्ट एंट्री है उनकी, औरी की। हाँ, क्यों नहीं है, नहीं देखी? मैंने देखा था, अम्बानी की शादी में गए थे, हर जगह होते हैं भाई वो। हाँ, तो ऐसा क्या करा था उन्होंने एल्विश? ही इज अ फ्रेंड ऑफ अनंत अंबानी।
औरी या औरी किन के फ्रेंड नहीं है, उनमें तो टैलेंट है यार, बोल तो रहा हूँ कि मुंबई से है बहुत डिफरेंट टैलेंट है। आपके सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतने सारे लोग हैं, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को जानते होंगे, हम्म, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करना है हाँ वो औरी ने करा है। और ही नहीं करा है, तो ही इज लाइक वेरी टैलेंटेड। ठीक बात है। ओके, आप बुक्स पढ़ते हैं? नहीं बचपन से ही नफरत थी। ठीक है। वो इक्का पाजी की लाइन याद आ गई इस बात पे, हाँ। किताबें नहीं मैंने लाइफ को पढ़ा है तभी आज मैं अपने पैरों पे खड़ा है, मतलब ऐसे करके लाइन थी। नहीं बट तो पढ़ाई में गलत कैसे थे बात, आप? पढ़ाई में पढ़नी कैसे चाहिए, थे? लोगों को पढ़ना चाहिए, किताबें हाँ। पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़ने से बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है। पढ़ाई में कैसे थे वैसे आप? स्कूल में बैक बेंचर थे? बहुत फ्रेंड? बुरा था यार, हाँ, मेरे को ईद का चांद कहते थे, छुट्टी मार देता छुट्टी था, करते रहते थे। महीने में 4 दिन जाता था। फिर अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती होगी? हो जाती थी, फिर फिर? मम्मी जानकारी वगैरह लगवाती थी। ओके, अच्छा बाकी रैपर्स में आपका फेवरेट कौन? बोहिमिया पाजी तो है ही, हनी पाजी, मतलब ये तो बहुत अलग ओजी बंदे हो गए ना। इक्का पाजी बहुत पसंद है, इक्का, बहुत ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट rap मैं सुनी सबकी मैंने। करता हूँ यार, सब ये ओजीज हैं, रफ्तार पाजी हो गए, दिलगोलू हो गए, सब ओजी बंदे हैं ये, बट इक्का पाजी से अलग लव है मुझे। अच्छा, वो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है ना? ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड भी है, मतलब हाँ उनका ऑरा पसंद है मुझे, हम्म। बढ़िया बंदे हैं, खुल के जो मुंह में है वो सामने है। और एमी वे? एमी भी अच्छा है बट उनके साथ अपनी वाइब इतनी नहीं है, वो मुंबई के हैं, ना कभी मिलना हुआ। अभी नेजी भाई से मिला था मैं रिसेंटली। नेजी? नेजी भी अच्छा इंसान है, वो भी ऐसे ही है यार, जो मन में है वो मुंह पे है, अगर इतना सोचता तो इतने मीम नहीं बनते उसके। सही बात अभी है। जब वो बिग बॉस जीत के निकले तो मैंने शो ओपन किया था उनके लिए मुंबई में। अच्छा। सेलिब्रिटी करके एक हाँ। प्रोडक्शन है, उन्होंने वहाँ पे एक इवेंट रखा था, उसमें अदनान, सना मकबूल, नेजी सारे आए थे, तो मैंने वो ओपन किया था उनके लिए, तब मिला था मैं उनसे, और मैंने डाली हुई है अपनी रील वगैरह, उस पर उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, अच्छा बंदा है। और बाकी रैपर्स में आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है रैप जो आपको बहुत पसंद है? बाकी रैपर्स का मुझे मेरे एक भाई हैं एडी नागर भाई, उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। उनका एक गाना है, आई थिंक कौन सा गाना है, माई जर्नी, आजकल मैं वो सुन रहा हूँ बहुत ज्यादा। क्या? मेरी जर्नी सुनोगे या फिर करनी सुनोगे, ऐसे करके है, अच्छा गाना है। ओके, उसमें उनकी लाइफ कांड थे? कांड नहीं, मतलब हाँ मैंने बोला ना, एक रियल हिप हॉप वही है जो इंसान की लाइफ में होता है, वो खोल के रख दे किताब पिरोता की है, तरह। जैसे माला पिरो जाती है ना, वैसे हाँ। शब्दों को पिरो के एक गाना बनाया जाता है। ओके जी। आपकी 3 बैड हैबिट्स जो आप चाहते हो कि आप इम्प्रूव करो? ड्रिंकिंग डेली पीते हो? हो जाती है। कितने पे? छोड़ो, बॉटल? नहीं इतना भी नहीं, एक बोतल 2 दिन में खत्म कर दूं। ठीक है, हो जाती है यार, अब क्या करें, बस वो छोड़ना चाहता हूँ, और बाकी तो कोई बैड हैबिट नहीं है। थोड़ा आलस खत्म करना चाहता हूँ अपने अंदर, मतलब एक रूटीन बनाना चाहता हूँ कि सुबह एक्सरसाइज पे जाऊँ, जूसेस पीऊँ, खाने की हैबिट। उठता तो मैं टाइम से ही हूँ, ये आपको एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ, जो लोग ज्यादा ड्रिंक वगैरह करते हैं टाइम से उठते हैं, जो लेट नाइट पार्टीज करते हैं, क्योंकि उनकी नींद जल्दी पूरी हो जाती है। सोते कितने बजे? सोता तो मैं 1 तो 12 बजे का टाइम से आप उठ जाते हो? कहीं पार्टी में हाँ उठ जाता हूँ मैं, 9 साढ़े 9 उठ जाता हूँ पक्का, 100%। मेरे लिए 5-7 घंटे की नींद बहुत है। उसके ऐसा बाद आप क्या जिम रनिंग करते हो? कुछ भी नहीं कर रहा फिलहाल तो यार, पर करनी है, पहले रनिंग करता था, अब करनी है, बस वही चीज़ है, यही सुधारनी है, और तो फिर कोई खराबी नहीं है। चल फिर आप अपने स्टूडियो ओके, जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता है, आई थिंक ये मैंने पहले भी पूछा है, तो आप उसका बाउंस बैक कैसे रिप्लाई करते हो? ऐसा वक्त लाके कि वो देखे और कहे कि यार मैं गलत समझ रहा था इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके मन में या सामने वाले के मन में मेरे प्रति कोई भावना है कि भाई ये तो ऐसे ही है, तो वो मैं चाहकर भी नहीं बदल पाऊंगा, वो मैं अपने काम से बदल सकता हूँ, कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि उसको कुछ काम पड़ जाए मुझसे, हो गए यार अबे भाई यार ये तो बंदा, और ऐसे मैंने बहुतों के साथ किया है, सारे जवाब मुंह से नहीं दिए जाते हैं। बहुतों के साथ किया है कि पहले कभी मेरी उनसे बात हुई है तो वो कैसे हुई थी, और अब बात हुई है तो सीधा भाई जी, और भाई जी कैसे हो, मतलब
इंसान की जबान ही बदल जाती है। समय बदलता है वो एक वो इंस्टाग्राम पे मीम वायरल हुई थी ना, जज्बात बदल गए सब, हाँ थी ना एक, वो सब कुछ बदल जाता है समय बदल जाने के बाद। जब तक समय आपका खराब है तो लोग भी आपको नहीं पूछेंगे। जिस दिन समय आपका बदल गया, आप भाई जी बन जाओगे, लोग आपके आगे पीछे, ये फैक्ट है यार। ये लोग ना भगवान के मंदिर में भी लालच से जाते हैं कि कुछ मांगने तो जाते ना, इतने रुपए चढ़ा देंगे, ये काम करवा देना। हाँ, लालच से जाते हैं। दुनिया ही मतलब की है कहीं ना कहीं। आप गॉड पे बिलीव करते हो? बिल्कुल करता हूँ, माता रानी को मानता हूँ मैं, शेरा वाली माता को, वैष्णो देवी को। अभी इस टाइम आपके हमारे घर में अखंड ज्योत जल रही है। हाँ, तो मेरी मदर बहुत मानती है। नहीं, मैं अभी फास्ट नहीं, मैं नहीं करता इतनी पूजा, बस मैं मानता हूँ। अभी आपके फोन में किसकी डीपी लगी है? दिखाऊं? हाँ, मेरे 3 फोन है एक्चुअली। okay. इसमें तो मेरी लगी हुई है, मेरे गाने का थंबनेल है ये, वाईसी गुजर भी, आई स्मेल जेलेसी का। और ये मेरा पर्सनल फोन है, तो इसमें आप देख सकते हो किसकी लगी हुई है, मम्मी और मैं। क्यूट। एक क्विक रैपिड फायर करते हैं जी। ठीक है। फेम या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट। पैसा या पैशन? पैसा। अंडरग्राउंड या कमर्शियल? कमर्शियल। अंडरग्राउंड बहुत टाइम हो रह लिए, तो सब कुछ मतलब ये वाले में मैं दोनों चूज कर सकता हूँ, दोनों करना चाहूंगा। दोनों, ओके। डिस या इग्नोर? इग्नोर। लव या हसल? हसल। स्टेज या स्टूडियो? स्टेज। स्टेज। रियल फ्रेंड्स या इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स? रियल फ्रेंड्स। गांव वाइब या सिटी लाइफ? सिटी लाइफ। डेस्टिनी या हार्ड वर्क? डेस्टिनी। और ये जो डिस कल्चर चल रहा है अभी, उस पे आप क्या कमेंट करना चाहोगे? वही जो पहले हमने बात करी, अगर मेरे से बड़ा कोई छेड़ेगा तो करूंगा। छोटे को नहीं करना, टाइम वेस्ट, फायदा ही नहीं है। ओके, मैसेज फॉर द लिसनर्स। आज बहुत मजा आया आपसे अंदर की डिटेल कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत, सेम हियर। सो लिसनर्स जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अप डाउन फील करते रहते हैं, अपने आप को कैसे मोटिवेट करें? आपका कोई मैसेज उनके लिए? ज्ञान नहीं दूंगा, लाइफ को घिसो, जिस भी काम को करना चाहते हो शिद्दत से करो और ठोकरे खाओ, अपने आप चमक जाओगे। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके आज के पॉडकास्ट में, और मैंने आपसे बहुत कुछ लर्न किया, मेरे को गूज़बम्स आ गए। अरे नहीं, थैंक यू। सो गाइस, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वाचिंग। राम राम जी। राम राम जी। ठीक है, एक ना शॉर्ट बस आप मेरे इंट्रो वीडियो बना देना। हाँ जी, हाँ जी, इसको बुलाओ। हाँ बुलाओ। एक मेरे को भी बनवा के मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं भी स्टोरी लगा दूंगा। डन। लॉकी हो गया, बस लॉकी को भेजो। इसको देख लो कितना टाइम हो गया, एक इंट्रो वीडियो फोटो क्लिक कर दो बस। कितने 52 मिनट्स, सफिशिएंट 52 मिनट्स।